Morning with Farah. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर निदा ने हमें बताया है कि हमें अपने खाने की रूटीन को ठीक रखना है। अगर हमें तेज़ाबियत से, बदहज़मी से, गैस या ब्लोटिंग से, जो कि रमज़ान में अक्सर हमें मसला हो रहा होता है, हार्ट बर्न्स हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम इफ्तार का अपना रूटीन थोड़ा सा खाने का एडजस्ट करें। हकीम साहब, कोई इसके बारे में कोई फक्की एक बड़ी अच्छी बनाते होते हैं आप लोग, काला नमक डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, वो कैसे बनती है? देखिए, उसमें तो नमक लाहौरी भी होता है, काला नमक भी होता है, अजवाइन होता है, ठीक है ना, सोया एक होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा मिंट पुदीना जो होता है ना, ड्राई जंगली पुदीना, वो भी उसमें शामिल कर लेते हैं। अनारदाना भी उसमें शामिल होता है। नौरत्न फक्की भी कहा जाता है ना जी। और इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड करके वो रख लें तो आधा चम्मच काफ़ी होता है खाने के बाद। लेकिन नमक की मिकदार अगर ज़्यादा होगी उसमें तो फिर में भी अगर आप घर में बना रहे हैं तो उससे हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाए, तो इसलिए उससे परहेज़ रखना है। लेकिन मैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है तो उसके हवाले से बात करूंगा कि जिससे वो लोग, ये जो अफारा है, गैस ट्रबल उनको हो रही है, और वो ड्यू टू ओवर ईटिंग है बेसिकली। आम रूटीन में हम इतना नहीं खा रहे होते, वो भी तो गुजारा कर ही रहे होते हैं ना पूरे का पूरा दिन। लेकिन जब रमज़ान शरीफ आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, सारा जो है ना सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त ही खाना, पूरी रात खाते रहते हैं, सुबह तक सहरी तक भी चलता है। ऐसे भी कुछ फैमिलीज हैं जिनमें ये रूटीन भी चल रही होती है। बिल्कुल। तो आपने ये अनारदाना रखा हुआ है, पुदीना रखा हुआ है और 7 टमाटर रखे हुए हैं, ये क्या बना रहे हैं आप? जी जी, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमने अफ्तारी करनी होती है ना, उसमें एक छोटी सी रेसिपी है, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पुदीना आम चीज़ है और लोगों ने घर में भी ये होता है, देसी पुदीना है, घर में मिल जाता है आम रूटीन में, गार्डन में हमारे होता है। तो इसका पत्ते लेके, सिर्फ टहनियाँ नहीं होनी चाहिए उसकी, सिर्फ पत्ते लेके तो उनको अच्छी तरह से वो जो होती है हमारी हावंदस्ता कुंडी डंडा जो भी है, उसको नहीं, ग्राइंडर से वो टेस्ट नहीं आएगा, ना ही वो चीज उसके फायदे। फिर हकीम साहब आप ही से पिसवाना पड़ेगा खातून। लेकिन नहीं, फर्क पड़ता है जब हम ट्रेडिशन को लेके चलते हैं तो फिर उसी पे हमें बात करनी चाहिए। तो अनारदाना जो है ना, इसको आप पहले अच्छी तरह रगड़ाई कर लें, क्योंकि जब वो उसमें पानी उसका आ जाएगा ना पत्तों का, तो फिर ये उस तरह अच्छी तरह से बारीक नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से आप रगड़ाई करने के बाद उसमें पुदीना भी ऐड कर दें और एक चटनी आपके पास बेहतरीन बन जाएगी। और इसको ज़्यादा नहीं खाना, आधा चम्मच मैक्सिमम। क्यों? ये इसमें तो सब नेचुरल चीजें नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन जब ज़्यादा भी खाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं। 1 चम्मच तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना। उसकी वजह यह कि इसमें नमक भी आपने ऐड करना है, और ये फिर आपको वही बात है कि आपके डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फास्ट होगा, ठीक है ना, तो फिर आपको भूख लगेगी, फिर आप और खाएंगे, तो इसलिए उतना खाना है कि जो आपने खाया वो हजम हो। तो ये हमारी जो गैस ट्रबल या जिसे हम ब्लोटिंग कह रहे होते हैं, या बहुत सारे लोगों को डिकार से आ रहे होते हैं, या फिर तो ये उन तमाम चीज़ों का हल है? उसके लिए मैं एक छोटा सा कहवा भी बता देता हूँ। वैसे तो कई सालों से आप भी सुन रहे होंगे कि छोटी इलायची का कहवा सुबह अगर सहरी में ले लेते हैं तो सारा दिन प्यास नहीं लगती। अभी तो रोज़े जो आ रहे हैं वो भी इतना मौसम जो है ना वो गर्म नहीं होगा, तो इसमें तो उसकी इतनी शायद ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन दारचीनी और अदरक ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं सिर्फ बात कर रहा, और हल्दी, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लोटिंग और गैस ट्रबल के लिए जिंजर जो है, जो अदरक है, इसका कहवा इंतहाई मुजर्रब, सिर्फ अदरक का कहवा इनफ है। ठीक है। बड़ी इलायची उसमें ऐड कर सकते हैं अगर खुदा न खासा ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। उसमें जब अदरक का कहवा तैयार हो जाए तो चंद लीव, 5 पत्ते कम से कम इसके मिंट के फ्रेश, वो दम पे रखने हैं। ठीक है। और वो काफ़ी है। ठीक है। और दिन में अगर 2 बार भी आप पियेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे रमज़ानुल मुबारक में आपको कोई भी खुदा न खासा गैस ट्रबल या बदहज़मी, लेकिन अगर ओवर ईटिंग नहीं करनी प्लीज़। वो तो हम डॉक्टर निदा पहले ही कह चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर निदा, ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में भी हमें बताइए कुछ कि व्हाट डू यू सजेस्ट एज न्यूट्रिशनिस्ट? हाँ, ये एसिडिटी, हार्ट बर्न्स, बदहज़मी होना, ये तमाम चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स एक तो होते ही हमारे खाने की वजह से, जो हमने वो एक दूसरे के ऊपर करके हमने सारा खाना खा लिया, ठीक है। दूसरा ये कि जितने ये हर्ब्स हैं इसको अपने खाने में इस्तेमाल किया जाए, जैसे इन्होंने बात की जिंजर की, गार्लिक की, इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाए उसमें, क्योंकि इनकी ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, एंटीबैक्टीरियल है और आपके गट के लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गेट हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें इम्प्रूव करने के लिए बड़े वो रखते हैं। दूसरा ये कि कॉम्बिनेशन फूड का,
कि प्लीज़ वो देख लें वो क्या लिया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम मिक्स करके खानों को खा रहे होते हैं, चीज़ों को खा रहे होते हैं, जो कि आगे जाके हमें फिर एसिडिटी या स्टमक या इचिंग या इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देता है। बिल्कुल सही, आप बात करिए, मैं साथ साथ किचन में भी जाऊंगी कि आज हम आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बता रहे हैं जो कि आप पहले से कुछ चीज़ें बना के रख सकते हैं और साथ साथ उनको ट्राई कर सकते हैं। सो अभी हम किस चीज़ के बारे में तलत बात करने जा रहे हैं? पर आज दही बड़े जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, और होने चाहिए ना। देखिए ना, इसमें डॉक्टर ने दही बड़े में हमें दही भी मिल गया, और इन्होंने तो तलत ने बनाई है 3 दालें डाल के। 3 दालें मैंने यूज़ की। कौन कौन सी दाल डाली? पर मैं माश की पहले बनाते थे, लेकिन वो सब इतने शौक से नहीं खाते। एक माश की अपनी खुशबू होती है, तो इसमें मैंने 1 कप माश की दाल, 1 कप मूंग की दाल बगैर छिलके के, और आधा कप मैंने इसमें चने की दाल डाली है। चने की दाल मैंने अपनी मर्जी से डाली है, वैसे ये दोनों दालों से भी बन जाता है और बहुत अच्छा बन जाता है। एक मिनट पर पुदीना दूँ? वो पता नहीं, मैं बोल रही थी गले में मेरा वो लगा है। पुदीना दूँ थोड़ा सा? अब चीनी भी मैंने सारी यूज़ कर, थोड़ा सा गुड़ है, ठहरे गुड़ में दीजिए आपको। 1 मिनट। नहीं आ जाए, ठीक है आ जाओ। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ी सी चटनी चख लेती हूँ। अच्छा जी, तो इसमें हमने 3 दालें डाली हैं। 1-1 कप तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा? पर ये असल में तो ये था ना कि ये बना के आप फिर फ्रीज़ कर दें। अच्छा, ये जब आप फ्राई कर लें, फ्राई करके निकालें और उसको डायरेक्ट आप ठंडे हो जाएं तो जो लॉक वाले बैग्स होते हैं उनमें डाल के आप फ्रीज़ कर दें। ठीक है। तो जब आपने फिर उसको बनाना हो फ्रोज़न जो आप निकालेंगे, तो नीम गर्म पानी में उसको थोड़ी देर के लिए डिप कर दें, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रेश कितना हो जाएंगे? तो हल्का सा निचोड़ेंगे। पर इसका ये फ़ायदा भी है पानी में डालने का कि सारा ऑयल निकल जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी है। और ये जो चटनी है ये बहुत ही मज़े की है। आप ट्राई कीजिएगा। ये आम जो इमली की चटनी हम घर पे बना रहे होते हैं उससे फ़र्क रेसिपी है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी, मुझे गुड़ कम लगा था तो मैंने थोड़ी सी चीनी इसमें 2-3 चमचे डाली थी। और अच्छा। तो आपने टेस्ट जो है ना उसको फिर एक दफ़ा अपने हिसाब से कर लेना है एडजस्ट। अच्छा, ये दालें मैंने चॉपर में बनाई थी, पीसी थी मैंने, ब्लेंडर में नहीं की थी। ब्लेंडर के जग में वो फिर पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, और उसके ये देखें थोड़ी देर बाद मैं इसको फेंट आपने रही थी। इसे कितनी देर के लिए भिगोया तीनों दालों मैंने को? रात में भिगो दिया था थोड़ा। तीनों दालें जो है बराबर क्वांटिटी की हैं, जितनी आपने क्वांटिटी में बनाना है ना। चने की दाल बेशक हाफ ले लें, चने की दाल ज़रा कम ले लें, आधी ले लें, और उसको मिक्स करके इन्होंने भिगो दिया है और सुबह इन्होंने चॉपर में इसको चॉपर में किया, क्योंकि मुझे पानी के बगैर मैंने करना था। बस थोड़ा सा पानी डाला है, आप समझिए कि 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है, और उससे मैंने ये करके देखिए, ये खुद ये उसके बाद से ये जैसे फूल रही है, खमीर हो रही है, ये हो रही है, इसको ये होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। नमक, मुझे नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। नमक ज़ीरा मैंने कुटा हुआ अपनी मर्ज़ी से डाली, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सोडा, मीठा सोडा जी। नमक बस मैं इतना डाल ली, मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने इकट्ठा डाल के रखा था, लेकिन बस इसको हम मिक्स करेंगे। सही। भुना हुआ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, और नमक, और क्या है? मीठा सोडा। अजवाइन भी थोड़ी सी डाल लें तो ज़रूर, तो वो ज़रा सा हाजिम होती है। अजवाइन जो है, अगर हम उसको इस तरह अपने खानों में शामिल रखें तो उससे हकीम साहब क्या फ़ायदा है? अभी हम बात कर रहे थे ना गैस की। अजवाइन तो सदियों से इस्तेमाल होती चली आ रही है ना। अजवाइन सबसे अच्छी, मैंने एक पहले सेगमेंट में भी हमने इस पर बात की थी कि ये आपके फेस पे भी इसका ग्लो आता है, और उसके अलावा हार्मोन्स को भी मैनेज करती है आपके, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, उसको ये एक्टिव करती है। बिल्कुल। तो ये जो गैस हो रही होती है, बदहजमी हो रही होती है, तो आप अपने खानों में ज़रा सा अजवाइन ऐड करना शुरू करें। इसका कहवा भी इसका भी हो सकता है। उस वक्त आप उसके केले के छिलकों की बात करें, जिसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उसका वाइट वाला पार्ट दांतों पे अगर आप रब करें अच्छी तरह, तो दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दांत भी सफ़ेद हो जाते हैं? सफ़ेद क्या, मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद दांत का मतलब ये होता है कि वो हेल्दी दांत। हाँ, तो ठीक है। तो अब हम इसको डाल के फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्राई करना। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं हमने करना, तो बहुत इसको कढ़ाई में ना करें, क्योंकि फिर उसकी शेप नहीं बनती। ठीक है। और हम डीप फ्राई नहीं कर रहे, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, ताकि इसकी शेप हमारी जो मर्जी की है वो बन जाए। और आपने आप बता रही है इसे बहुत ज़्यादा फेंटा नहीं है, लेकिन वो कितना फ्लफी सा, क्योंकि मैंने इसको जब से पीस के रखा है ना, तो ये इसमें एक खमीर पैदा हो रहा है उस वक्त से। तो इसका मतलब है इसे कितनी देर पहले पीस के तो हम रख लें? 1 घंटा पहले भी बहुत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इसको बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 दिन के लिए। ठीक है, कुछ नहीं होता इसको। बिल्कुल ठीक। बस ये है कि अभी थोड़ा सा और ये गर्म हो जाए, उतनी देर
अगर आप इसको जैसे तलत बता रही हैं आज बना लेते हैं, फ्रीज करके रख लेते हैं, तो फिर कम से कम एक चीज़ ऐसी होगी जिसके लिए आपको 11th आवर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आप बस उसका दही तैयार करें और उसमें भल्ले डालें तो आपकी एक रेसिपी ये देखिए कितनी हेल्दी है, किसी से सारी दालें, 3 दालें तो आ ही गई हैं। तो हम दही कह आ रहे हैं गया ना, है। डॉक्टर निदा से पूछते चलिए हैं डॉक्टर निदा से कि पूछे। ये दही भल्ले जो हम बना रहे हैं कि हमने इसमें 3 दालें डाली हैं, दही में डल रहा है ये, इसके ऊपर हम इमली की चटनी भी डालेंगे, तो ये क्या, ये तो जंक फूड में नहीं आएगा, तो क्या इसको हम खा सकते हैं फिर इस तरह से कि इफ्तार में हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो? अच्छा देखिए फरा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप किसी चीज़ को नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देता। लेट्स सपोज अगर आप एक दही भला ले रहे हैं, साथ में उसमें योगर्ट भी आ रहा है, साथ में उसमें कुछ लोग चनी भी ऐड कर रहे हैं, तो योगर्ट से हमारे पास प्री एंड प्रोबायोटिक्स आ जाता है, चनों से हमारे पास प्रोटीन आ जाता है, ये तो वो हमें हमारे लिए अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स भी कुछ डल जाती हैं, तो मिनरल्स भी और वाइटामिन भी हमें वहाँ से मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी हेल्दी डाइट है। बट हम लोग इस तरह से तो खाते नहीं है, हमने 2-3 बाउल्स भर के खाने हैं, तो क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की। दूसरा, इसको आप अक्सर लोग ना कुकिंग या डीप फ्राइंग जो है वो घी में करते हैं, अच्छा, उसमें नहीं करनी चाहिए। वो जो करनी चाहिए उसको ये वेजिटेबल ऑयल में करनी चाहिए। दूसरा, आजकल एक बड़ा अच्छा ऑप्शन एयर फ्रायर का भी आया हुआ है, तो उसमें भी बड़े अच्छे दही बड़े बन जाते हैं। अगर कोई पता नहीं, मुझे तो लगता है एयर फ्रायर हर चीज़ का टेस्ट बर्बाद कर देता है, और मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद हमें पता चलेगा एयर पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल, सही उससे बात है। आपका मैदा पकौड़े कभी जो खराब सरसों नहीं के होगा। तेल में मज़े के लगते हैं, वो तो उसकी क्या बात है। अच्छा फरा, जितनी देर में ये हो रहा है तो मैं चटनियाँ बता दूँ। इसके साथ एक हमने ग्रीन चटनी बनानी है। ठीक है, ग्रीन चटनी में यह है कि मैंने सब फर्ज कर 1 कप अगर धनिया है, 1 कप पुदीना है, 4 हरी मिर्चें हैं, 2 लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच का पीस जो है वो अदरक का है। ठीक है। बस इसको हम डालेंगे। इसको हम 2 चीज़ों से हम बना सकते हैं, या तो इसमें दही डाल लें? नहीं फरा, इसमें दही नहीं मैं डाल रही, या इमली डाल लें, इमली का पानी, या फिर इसमें डाल लें आप लीमू। अच्छा, लीमू का रस डाल। तो ये प्रॉपर वाली हरी चटनी बन रही है जिसमें कि आप दही नहीं ऐड कर रहे, लेकिन उसे लीमू से या फिर इमली के पानी से उसे वो खट्टा कर रहे हैं। तो अच्छा, बाहर कमर्शियली जो बनती है ना उसमें ये लीमू इमली का पानी ही होता है। अच्छा, लीमू ठीक का है। पानी। अच्छा, इसमें हम जीरा डालेंगे। ठीक है, और हमारे दही बड़े जो हैं आपके सामने, लेकिन बाकायदा बड़े बड़े से हैं जो इनको दही बड़े इसीलिए कहते हैं जी ना? बरा। तो ये हम इसमें इसको पलटेंगे, नमक डालें। यानी ये एक तरफ से पूरा बन जाएंगे तो फिर हम पलटेंगे, क्योंकि ये हल्की आंच पे बन रहे हैं ना, तो इसको भी हम पीस लेते हैं। और उसके बाद मैं इसके बाद 2 मसाले आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, जिसमें हम दही बड़े मसाला है, दही बड़े मसाले में हम सिर्फ डालेंगे लाल कुटी मिर्च। ठीक है, इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एज पर योर टेस्ट। हाँ जी। और इसमें जाएगा कुटा हुआ सूखा धनिया, ये थोड़ा ज़्यादा कर लें, डबल क्वांटिटी में। ठीक है। और कुटा हुआ ज़ीरा, और इसमें जाएंगी काली मिर्च। बस काली मिर्च मैंने किधर रखी है? ये ये सिर्फ हमारा बस दैट्स इट। जी फरा। और इसमें हम कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और ये हमारा क्या बन गया? दही बड़े का मसाला जो है। ये दही बड़े का मसाला जो अभी हमने बड़े आपके सामने बनाए हैं, तो इसके दही में डालने के लिए ये जी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं चूंकि ये यहाँ पे थोड़ा टाइम का भी हमारा होता है, थोड़ा आसानी के लिए मैं सब कुछ कूट के लेके आई हूँ, वरना आप इसको तवे पे उसी वक्त रोस्ट करके तो उस वक्त बना सकते हैं। दड़ा मिर्चें डालने की बजाय साबुत लाल वाली मिर्चें भी आप लेकिन तलत यही तो मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा बना के रख लेना तो कम से कम रमज़ान के 30 दिन तो आराम से निकल जाएंगे अगर हमने बनानी है, ये करना है। ये अभी हम उसके ऊपर डालेंगे। एक ये ग्रीन चटनी भी बन जाएगी। और लास्ट चीज़ जो है हमारा पकौड़ा मसाला। पकौड़ा मसाला में हम ये करते हैं कि इसमें मैं सबसे पहले इस तरह ये मैं अपनी मर्जी से इसमें लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, और 1 टेबलस्पून इसमें अनारदाना है, और 1 टेबलस्पून ही कसूरी मेथी है। अच्छा, ये मैंने, लेकिन लहसुन का पाउडर तो मैंने कभी नहीं सुना किसी को पकौड़ों में डालते हुए। फिर मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और उसके ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगी अजवाइन। नमक भी हम डालेंगे क्योंकि नमक हम उस वक्त अपने टेस्ट के मुताबिक 2 टीस्पून या आप टेबल स्पून के हिसाब से अगर डाल रहे हैं तो उसमें लाल कुटी मिर्चें, कश्मीरी मिर्च सही 1 चम्मच, और ये आपकी फिर ऑप्शनल है, ये वाली मिर्च लाल जो आम रेगुलर जो मिर्च होती है। ठीक है। इसमें हल्दी ज़रूर मैं डालती हूँ, हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद है।
पकौड़ा मसाला में हल्दी? जी, फरा हल्दी बहुत फायदेमंद है, इसमें थोड़ी बहुत अगर ऐड कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने बताया कि मैं अब मेरा मसाला है। मसालेदार पकौड़े ये मेरा मसाला है। खा के पकौड़े खा के देखने पड़ेंगे कि कैसे बनते हैं। ये दो टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई धनिया, कुटा हुआ जीरा, और ये इसमें हमने डाला, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें बस मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक और मिर्च उस वक्त आप अगर एक कप बेसन लेके हम कोड़े बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून इसके काफ़ी हैं। ठीक है। बाकी आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मिर्चें तो डालने की ज़रूरत नहीं है, सही, बस नमक है। ये हमारा, और इसमें आपने अनारदाना भी डाल लिया है और सारा कुछ डाल लिया है, तो उसमें ये आप पकौड़ों में ये मसाला ही से बना के रख लें तो हर दफ़ा इसमें से डाल लें और आराम से पकौड़े जो मैंने एक मैं बनाती होती हूँ ना समोसे के लिए भी हम एक मसाला बनाते हैं, तो वो सेम यही है। ठीक है, सेम यही है। आप ये बना के रखें तो समोसों के जो आलूओं में डालते हैं ना मसाला, वो ये डाल सकते हैं, वो ये भी डल सकता है जी। ग्रेट। अच्छा, अब तलत इसके लिए जो हमने दही बनाना है वो कैसे बनेगा? इसका दही बहुत सादा होता है। इसमें हमने थोड़ी सी अगर चाहें तो चीनी डालें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ नमक और इसमें जाएगा ज़ीरा, कुछ भी नहीं जाएगा। नमक, ज़ीरा, जी, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया और नमक ऐड कर रहे हैं और चीनी हम नहीं डाल रहे। चीनी आपका अगर थोड़ा सा मिठास अगर पसंद करते हैं तो बेशक डालें। मैं तो बहुत मिठास पसंद करती हूँ, मतलब मीठा ना हो चीनी हम तो क्या फ़ायदा है? हम अभी मंगवाते हैं जब तक डायबिटीज़ होनी है तब तक। अच्छा, इसके बारे में बताइए, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको भी मीठे के इस्तेमाल में डॉक्टर निदा एहतियात करनी चाहिए? जिनको डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, और जिनको डायबिटीज़ है और उन्होंने रोज़ा रखना है तो उसके बारे में भी हमें बताइए। अच्छा, जिनको डायबिटीज़ है और उन्होंने रोज़ा रखना है तो देखिए फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, बट डिपेंड करता है। कुछ हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स भी आ जाते हैं तो उसमें, लेकिन अगर आप ओवरऑल हम बात करें तो फास्टिंग जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी है। सेकेंडली उनको ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब वो अफ्तारी कर रहे हो या वो सहरी कर रहे हो तो उस टाइम में अपने फूड चॉइसेस का बस ख्याल रख लें। जैसे कि हम आटा यूज़ कर रहे हैं तो वो रिफाइंड फ्लोर ना हो, वो होल व्हीट का चक्की का आटा वो हो। जैसे कि हमारे पास अब दही बड़े वगैरह हैं, ये वो ले सकते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, और जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। वो साथ में वो फ्रूट्स तो खा सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, लेकिन वो फ्रूट जूसेस अवॉइड करें। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स उनके लिए अलाउड है लेकिन फ्रेश फ्रूट जूसेस जो है वो उनको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। जो कि हमारे पास नॉन डायबिटिक लोग हैं उनको ये है कि उनको प्रिकॉशन ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज एक हमारे पास बड़ा एक वो चल रहा है आजकल, बड़ा कॉमन है डायबिटीज़। तो वाइट शुगर, वाइट फ्लोर और रिफाइंड चीज़ों से जो है तो इस रमज़ान आप एहतियात कर लें। और जो आपकी सुबह की और शाम की मेडिसिन होती है ना, उसको थोड़ा सा अगर आप चेंज कर लें तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाए, मतलब वो बड़ा ज़रूरी है कि जिस टाइम पे रेडी टू कुक आइटम्स, हाँ रेडी टू कुक आइटम जितने हमारे पास फ्रोजन फ्रूट्स आ रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के पैकेट फूड है, तो रमज़ान आते सारी सबसे पहले शॉपिंग उसकी होती है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें क्योंकि उसके सबसे बड़े जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो टीनेज के जो हमारे पास बच्चे हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स ये कॉज करता है, क्योंकि इसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपकी जो डेवलपमेंट है उसको भी इफेक्ट करता है बच्चों की, साथ में आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस का भी कॉज करता है। बिल्कुल सही। सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना चटनी भी डिस्प्ले की हुई है, स्क्वाश भी किया हुआ है, हमारे दही बल्ले जो हैं ये भी बिल्कुल तैयार होने वाले हैं, दही बल्ले मसाला भी है, और वो हरी चटनी भी अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे ग्रीन, जब आपने प्योर ग्रीन से सर्व करना है। फ़िलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।